For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बताऊँ कि आपने यूएई का वीज़ा, अगर आप जीसीसी रेजिडेंट्स हैं या गल्फ़ के किसी कंट्री में रहते हैं, तो वो आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसकी ये वेबसाइट है AMER, ये बिल्कुल ऊपर आप बिल्कुल क्लियर सामने बिल्कुल है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा, और क्योंकि मेरा लॉगिन है तो इस वजह से मैं लॉगिन नहीं बनाऊंगा, और मैं साइन इन करता हूँ। अगर किसी का लॉगिन नहीं है तो वो डू नॉट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेगा तो वहाँ से वो लॉगिन बना सकता है। तो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके साइन इन पे क्लिक कर दें। तो ये इसका होम पेज है बिल्कुल सामने। यहाँ पे आपने क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। कैटेगरी सब कैटेगरी न्यू सर्विस जीसीसी रेजिडेंट्स। डिस्क्लेमर है, उसको एक दफ़ा पढ़ लें और क्लोज पे क्लिक कर दें। क्रिएट एप्लीकेशन, क्रिएट न्यू डाटा, रीयूज़ प्रीवियस डाटा। अगर आपने इस यूज़र से पहले अप्लाई किया हुआ है वीज़ा तो आप रीयूज़ प्रीवियस डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको डाटा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, सारा डाटा ऑटोमेटिकली सारा आ जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्रिएट न्यू डाटा, स्क्रॉल डाउन करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये फॉर्म आ गया है। ये फॉर्म आपको पूरा कंप्लीट फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर ये सबसे ऊपर जीसीसी रेजिडेंसी इंफॉर्मेशन, ये आपका रेजिडेंस नंबर मींस इकामा नंबर आपका, इशू कंट्री बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान। तो जो भी जिस कंट्री का भी है आप उसको सेलेक्ट कर दें। इशू डेट, इकामा इशू डेट यहाँ पे एंटर कर दें। ये आपको मुकीम से भी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो इकामा एक्सपायरी से 1 साल पुराने डाल दें। या आप शर्ट पे भी आप आई गेस देख सकते हैं ये डेट। इकामा एक्सपायरी डेट ये भी आपने एक्चुअल डालनी है, जो कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो नहीं। अगर किसी को नहीं पता तो MOI से चेक कर सकता है। ट्रिप इंफॉर्मेशन, अराइवल एमिरेट दुबई, पोर्ट ऑफ अराइवल, जो भी आपका पोर्ट ऑफ अराइवल है दुबई एयरपोर्ट मैंने सेलेक्ट किया। डेट ऑफ अराइवल, जो भी डेट ऑफ अराइवल है। ये एक चीज़ नोट करें कि जिस दिन वीज़ा इशू होगा वीज़ा आपका उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा, और जो कि 30 दिन के वैलिड होता है। तो आपने ये ख्याल रखना है, ये ना हो कि अगर आपने जुलाई में जाना और आप अप्रैल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका वीज़ा वेस्ट हो जाएगा। और अराइविंग फ्रॉम कंट्री, अराइविंग फ्रॉम, ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर दें। और स्पॉन्सर डिटेल्स, जो भी आपका स्पॉन्सर है, एस्टेब्लिशमेंट, जीसीसी रेजिडेंट, सिटीज़न, वो सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पे अपना स्पॉन्सर नेम लिख दें। अगर कंपनी है तो एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करके स्पॉन्सर एड्रेस, प्लीज़ एंटर वैलिड कैरेक्टर, एंड मैंने दूसरा सिंबल वाला लिखा था। स्पॉन्सर एड्रेस, स्पॉन्सर एड्रेस टू, पेज को स्क्रॉल डाउन। एप्लीकेंट डिटेल्स, फर्स्ट नेम इंग्लिश,
जो पासपोर्ट पे फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो यहाँ पे एंटर कर दें इंग्लिश में ही। यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम एंटर कर दें इंग्लिश में, और ये राइट साइड पे फ़र्स्ट नेम अरेबिक। तो ये जो ग्लोब का आइकन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर, क्योंकि ये मैंने अभी ट्रांसलेट किया था तो ठीक नहीं थी ट्रांसलेशन इसकी आई। तो अगर तो ठीक है तो फिर इग्नोर कर दें, और अगर ठीक नहीं है तो उसको ख़ुद चेंज कर दें मैनुअली। मिडल नेम इंग्लिश, मिडल नेम अरेबिक, ये भी ठीक नहीं आया। लास्ट नेम इंग्लिश, ये ठीक आया है लास्ट नेम। फुल नेम एज़ पर द पासपोर्ट इंग्लिश, फुल नेम एज़ पर द पासपोर्ट अरेबिक, मदर नेम इंग्लिश, मदर नेम अरेबिक, नेशनैलिटी जो भी नेशनैलिटी है, स्क्रॉल डाउन, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ इंग्लिश, प्लेस ऑफ बर्थ अरेबिक, जेंडर, स्टेटस, रिलेशनशिप विद जीसीसी स्पॉन्सर, क्योंकि एम्प्लॉय है तो इसमें एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट रिलेटेड। रिलीजन जो भी रिलीजन है, एजुकेशन जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि उस पर स्टैरिक नहीं लगा हुआ। प्रोफेशन जो प्रोफेशन आपके कामा के ऊपर है वो यहाँ पे एंटर कर दें। फर्स्ट लैंग्वेज, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू अरेबिक, पासपोर्ट इशूइंग कंट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईमेल और मोबाइल नंबर, एड्रेस आउटसाइड यूएई, सिटी रियाद, बाकी जो भी एड्रेस हो एंटर कर दें। मोबाइल नंबर, एड्रेस इनसाइड यूएई,
अबू धाबी, अजमान, फजेरा, दुबई, रास अल खैमा, जो भी एमिरेट है उसको सिलेक्ट कर दें। सिटी जो भी है, एरिया जो भी है, यहाँ पे आप अगर होटल में आपका स्टे है तो होटल का एड्रेस डाल दें, और अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है वहाँ पे तो उनका एड्रेस आप डाल सकते हैं। और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो ये आपको कुछ अटैचमेंट्स यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीसीसी स्पॉन्सर, ये आपके स्पॉन्सर की आइडेंटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे आप अपना इकामा नंबर अटैच कर दें। स्पॉन्सर्ड जीसीसी रेजिडेंसी, यहाँ पे भी इकामा कॉपी। पासपोर्ट कॉपी अटैच कर दें इसमें। स्पॉन्सर्ड फ़ोटो, यहाँ पे पिक्चर पासपोर्ट साइज़। और ये मैं अदर्स में पासपोर्ट का पेज नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी डेट उसके ऊपर है, एक्सटेंड हुआ है पासपोर्ट। तो ये अभी अपलोड हो रहा है। ओके, अपलोड हो गया है। स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड प्रोसीड। ओके, ये 252 AED इसका वीज़ा फ़ीस है टोटल, जो आपको सऊदी रियाल में तकरीबन 275 तक चार्ज करता है क्रेडिट कार्ड। प्रोसीड टू पेमेंट। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर कर दें। कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV, कार्ड होल्डर नेम, ईमेल, मोबाइल एंटर करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये बैंक का ऑथेंटिकेशन है, आपके मोबाइल पे कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर कर दें और सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट। ओके, पेमेंट सक्सेसफुल। तो ये आपका वीज़ा अप्लाई हो गया है। वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं। ओके, ये देखें राइट साइड पे इन प्रोग्रेस, एंट्री परमिट्स के नीचे एक है, तो ये इन प्रोग्रेस है। समटाइम्स एक दिन में अप्रूव हो जाता है, समटाइम्स कुछ आवर्स में भी हो जाता है, समटाइम्स नेक्स्ट डे आपको आ जाता है। तो अगर रिजेक्ट हो तब भी इसमें बता देते हैं, आप उसको रिफ़ंड भी कर सकते हैं। तो ये तरीका था UAE का वीज़ा अप्लाई करने का GCC रेजिडेंट्स के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।